पार्वती जी से सप्तर्षियों ने आके पूछा, आप किसके लिए तपस्या कर रही हैं? पार्वती जी ने तुरंत कहा कि आप लोगों को मेरी बात सुनकर के हंसी आए बिना नहीं रहेगी क्या? बोले चाहिए सदा शिव ही भरतारा, शंकर को पति रूप में पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। आप लोग मेरी जड़ता पर जरूर हंसेंगे। पार्वती जी का शब्द था, हंसिया सुनी हमारे जड़ता ही। सचमुच ये सातों महात्मा हंस पड़े और हंसी नहीं पड़े, तुरंत व्यंग किया पार्वती जी पर। सुनत सुनत ब्याह से बोले ऋषय, गिर संभव तो दे। अरे पत्थर की बेटी हो ना, अंत में पत्थर की बेटी की बुद्धि में पत्थर पड़ जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तुम शंकर को पाना चाहती हो तो तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़ गया। लेकिन पार्वती जी ने तो बहुत सुंदर उत्तर दे दिया। बोले महाराज, मैंने तो पहले कहा था कि मैं पत्थर की बेटी हूं। मैंने ये भी कहा था कि आप लोग मेरी बात सुन के हंसेंगे, तो आप लोग मेरी बात सुन के हंसे भी, और आप लोगों ने कहा भी यही कि मैं पत्थर की बेटी हूं। पर महाराज, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूं। क्या? बोले जो पत्थर की बेटी को बदलना चाहे वो कैसा? जो जड़ को भाषण दे करके बदलने की चेष्टा करे। अगर आप समझ ही गए हैं कि ये पत्थर है तो आपको हमको बदलने की चेष्टा करनी नहीं चाहिए था। और तुरंत उन्होंने कहा कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरी पत्थर में जैसे अडिग निष्ठा है उसी प्रकार से शिव में अडिग निष्ठा। और यही बात दूसरे ढंग से काकभूषुंडी जी ने उस समय लोमस जी से कहा, जब उन्होंने कहा कि तुम सगुण साकार को छोड़ो, निर्गुण निराकार की बात स्वीकार करो, तो उन्होंने तुरंत कहा कि राम भगत जल मम मन मीना और किम बिलगाई मुनीष प्रवीणा। इसका अभिप्राय यह है कि संसार में इलाहाबाद की सड़कों में, इलाहाबाद में बड़ी बड़ी देखने की वस्तुएं हैं, पर यह भाषण अगर आप जाकर के त्रिवेणी में यमुना जी में रहने वाली मछलियों के सामने दें कि कहां पड़ी हुई हो इस धारा में, जरा सड़कों पर चल करके देखो तो कि प्रयाग में क्या क्या वस्तुएं हैं, कितने बड़े बड़े ऊंचे भवन हैं, तो बेचारी मछली ये कहेगी कि आपका भाषण तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं तो जल से अलग होकर के जीवित नहीं रह सकती, का ये तो मेरी लाचारी। इसी प्रकार से उन्होंने कहा, महाराज मुझे निर्गुण का, मुझे तो वस्तुतः सगुण साकार रूप के जल से प्रेम है, इसलिए आप मुझे उपदेश दीजिए। तो हो गया दोनों में विवाद, तर्क वितर्क। उन्होंने कहा निर्गुण श्रेष्ठ, उन्होंने कहा सगुण श्रेष्ठ, उन्होंने कहा, और श्रेष्ठ करते करते विवाद क्या हो गए? बोले विवाद होते होते अंत में क्रोध आ गया। लोमस जी को ही पहले क्रोध आया, भूषुंड शर्मा को क्रोध नहीं आया। लोमस जी को क्रोध आ गया और तुरंत बिगड़ करके बोले सठ, अरे दुष्ट। तो देखिए कभी कभी पक्ष में अतिरेक क्या आता है? अतिरेक माने आगे चल करके लिखा हुआ, पहले तो दुष्ट कहा, और दुष्ट कहा कि दुष्ट कहने के बाद ये कहा कि तू तो पक्षी है। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदि होसी पक्षी चंडाला। अरे दुष्ट, तेरे अंतःकरण में बड़ा पक्षपात है, जा तू चांडाल पक्षी हो जा, कौआ हो जा। मानो व्यंग क्या है? कभी कभी पक्षपाती लोग वही भूल करते हैं जो भूल जो है लोमस जी ने किया। क्या? भूषुंडी शर्मा आए थे भगवान के भक्त बनने, और लोमस जी इतने उत्साह में आए कि उनको भगवान ही बनाने के चक्कर में पड़ गए कि तुम भक्त वक्त क्या बनोगे, सीधे ब्रह्म बन जाओ। लेकिन सो ब्रह्म तो बना नहीं पाए, कौआ बना दिया। इससे अच्छा यही था कि भक्त ही पहले बन जाने देते। भक्त बनने के बाद जब भगवान उनको अपने में एक कर लेते तो बात और थी। लेकिन इसका अभिप्राय यह है कि अपनी बात दूसरे के पर जब लादने की व्यक्ति चेष्टा करता है तो कभी कभी उसका जो उद्देश्य होता है, जो बात कह तो ये रहे थे कि सारा संसार ब्रह्म है, और अभी अभी कहने लगे कि अरे तू बड़ा दुष्ट है, तो इसका अभिप्राय यह है कि लोमस जी का जो पक्षपात था अंत में का उन्हें कौआ या अंत में उन्हें प्रेरित कर देता है कि तेरे हृदय में खराब पक्षपात है, इसलिए तू चांडाल पक्षी हो जा। लेकिन बड़ी सुंदर बात, भूषुंड शर्मा अपने बड़े लंबे जीवन में पहले भी पक्षपाती रह चुके थे। पहले जन्म में का शंकर और विष्णु में इन्होंने शंकर का पक्ष लिया और विष्णु का विरोध किया। ये लंबी कथा है, पर आप लोगों ने पढ़ा होगा। और उस विवाद का अंत में, उस पक्षपात का परिणाम हुआ कि गुरुजी ने उस दोनों में पक्षों में सामंजस्य करने की चेष्टा किया। शिव के भक्त आप हैं तो शिव के भक्त ठीक,
और विष्णु के भक्त हैं तो विष्णु के भक्त ठीक, पर शिव और विष्णु अगर परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो आप प्रेम करने के नाते क्या आपका कर्तव्य है कि आप स्वयं शिव और विष्णु को परस्पर एक शत्रु मान करके दोनों में विरोध की वृत्ति उपस्थित करें? इसी प्रकार का पक्षपात पहले भुसुंडी जी के मन में था और इसीलिए गुरु जी को भी अपने से छोटा समझने लगे। और तब शंकर जी ने साफ दे दिया, अरे मूर्ख, तेरे अंतःकरण में गुरु के प्रति अभिमान की वृत्ति है। गुरु ने तुझे इतना समझाया पर तू अपने पक्षपात को नहीं छोड़ता, दुष्टतापूर्ण पक्षपात। बस ये इसका अभिप्राय है, जिस पक्षपात में दूसरे को पीड़ा पहुंचाई जाए, जिस पक्षपात के द्वारा हम दूसरे को कष्ट दें, का वो पक्षपात वस्तुतः घातक है। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि जीवन में पक्षपात स्वीकार कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि पक्षपात में दुष्टता ना आने पावे। भगत पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। भक्त पक्ष में हठ होते हुए भी दुष्टता न। तो परिणाम क्या हुआ? शंकर जी ने शाप दे दिया कि अजगर हो जा। और यही भुसुंडी शर्मा अनेक जन्मों के बाद बदलते बदलते जब अंत में ये ब्राह्मण के रूप में जन्म लेते हैं तब भी पक्षपाती है। लेकिन अब के पक्षपाती में और तब के पक्षपाती में अंतर क्या है? अंतर यही था कि भाई जब लोमस जी ने इनको शाप दे दिया और कहा कि तू कौवा हो जा, तो तुरंत ये कौवा हो गए, पक्षी हो गए। पर पक्षी होने के बाद उन्होंने लोमस जी के चरणों में प्रणाम किया। लोमस तो आश्चर्य से मुंह देखने लगे, मैंने तो इनको चांडाल पक्षी बना दिया, ये तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। पूछ दिया कि महाराज, पूछ दिया, अरे भुसुंडी, मेरे द्वारा कौवा बना देने पर इतना तो प्रसन्न क्यों? बोले महाराज, पक्षी बना के तो आपने बड़ी कृपा किया। क्यों? उन्होंने कहा, मैं श्री राम को अयोध्या में पाने के लिए अगर पहले जाता मनुष्य और ब्राह्मण के रूप में तो पैदल चल के जाना पड़ता, न जाने कितना समय लगता, फिर द्वारपालों से पूछना पड़ता, गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करनी पड़ती, तब कहीं श्री राम का दर्शन होता। अब आपने पक्षी बना दिया तो अब न वाहन की आवश्यकता है, न पैदल चलने की आवश्यकता है, न किसी द्वारपाल से पूछने की आवश्यकता है। अब तो अयोध्या में हम पहुंच करके सीधे राम का दर्शन कर सकते हैं। जिस पक्ष ने हमको भगवत प्राप्ति करा दिया वो पक्ष तो हमारे लिए धन्य हो गया। तो लोमस जी के मन में पक्षपात, तुरंत पश्चाताप हुआ। बुला करके कहने लगे कि मैं समझ गया कि वस्तुतः भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे के विरोधी नहीं है। तुम्हारे अंतःकरण में मैं कह तो रहा था कि सर्वत्र ब्रह्म है, पर मेरे अंतःकरण में भेद बुद्धि बनी हुई थी और तुम भेद बुद्धि का समर्थन कर रहे थे, पर तुम्हारी निष्ठा इतनी है। संकेत क्या? गीध जो है वो पक्षी है, अधम पक्षी कहा जाता है, लेकिन धन्य है। क्यों? बोले रावण जब जनक नंदनी सीता का हरण करके ले जा रहा है तो उस समय रावण ने बस, जब सीता जी विलाप करती हैं तो कोई देवता सीता जी की रक्षा के लिए नहीं आता है। सब के सब तटस्थ हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं अन्याय को देख करके। उस समय गीधराज ने ये वाक्य सुना और सुनते ही मन में सीता जी के प्रति प्रेम, करुणा, वात्सल्य उमड़ पड़ा। और उसका अभिप्राय ये है कि भाई दो व्यक्तियों में निष्पक्ष होने का अर्थ कभी कभी बड़ा घातक। अगर आप दो व्यक्ति, एक व्यक्ति अत्याचार कर रहा हो और एक व्यक्ति अत्याचार सह रहा हो और आप दोनों के बीच में तटस्थ बन जाएं कि हम दोनों में से किसी का पक्ष नहीं लेंगे, तो इसका परिणाम ये होगा कि अन्यायी जीतेगा और बेचारा दुर्बल जो है वो कष्ट पावेगा। का उस समय आपकी निष्पक्षता या आपकी तटस्थता नहीं, उस समय तो आवश्यकता इस बात की है कि जहां जिसके प्रति अन्याय हो रहा है उसका पक्ष लेकर के जो अन्याय करने वाला है उसको दंड देने के लिए आप व्यग्र हो जाए। गीधराज जी ने यही किया। उन्होंने सीता जी का पक्ष लिया, कह रावण से लड़े, और रावण से लड़ने के पश्चात ऐसा भी अवसर आया कि जब रावण ने कहा तलवार लेकर के गीधराज का पंख काट दिया, अच्छा तेरा मैं पंख ही काट देता हूं, जब पंख न रहेगा तब तू समझेगा कि तूने रावण से झगड़ा करके कितनी भूल किया। लेकिन गीधराज जी तो धन्य हो गए। क्यों? जब भगवान श्री राम आए और गीधराज को गोद में उठा लिया तो गीधराज से भगवान राम ने पूछा, गीधराज जी आपका पंख कट गया, आपको तो बड़ा कष्ट हुआ। गीधराज जी ने कहा महाराज कष्ट हुआ? बोले लाभ ही लाभ। क्यों?
तो मैंने भक्ति देवी का पक्ष लिया और मेरे पक्ष पर यदि प्रहार हुआ तो उसका लाभ तो मेरे सामने प्रत्यक्ष है। क्या? बोले पंख होता तो मुझे उड़ करके आपके पास पहुंचना पड़ता, पंख कट गया तो आपको स्वयं आके गोद में लेना पड़ा। तो महाराज मेरा पक्ष तो जो उपयोग था उसका वो सार्थक। और उसका अभिप्राय यह है कि जहां हम दुर्बल का पक्ष लेते हैं, जहां हम भक्ति का और ज्ञान का पक्ष लेते हैं और उन पक्षों में हम विवाद नहीं करते और परस्पर संवाद के द्वारा, भक्ति के द्वारा ज्ञान की पुष्टि, ज्ञान के द्वारा भक्ति की पुष्टि, इस तरह के जहां पर पक्ष की वृत्ति है वहां पर कल्याणकारी। तो भगवान शंकर सच्चे विश्वास के रूप हैं और इसीलिए वो परस्पर जितने पक्ष हैं उन पक्षों में संवाद की सृष्टि करते हैं। और इसीलिए आज जब एक पक्षी उनके पास संदेह लेकर के आया, संशय लेकर के आया, तो उन्होंने प्रेरणा दे दिया कि तुम दूसरे पक्षी से मिलो। और ये जो दोनों पक्षी मिले, एक पक्षियों का राजा, एक कौआ, तो सचमुच ऐसा बढ़िया संवाद हुआ कि उस संवाद ज्ञान और भक्ति के दोनों पक्षपाती। गरुड़ जी, कल आपके सामने बात कही गई थी, ये विवेक के रूप, और काकभूषुंड जी भक्ति के पक्षपाती। लेकिन अनोखापन यह है कि यहाँ पर ज्ञानी कथा सुन रहा है और भक्त कथा सुना रहा है और दोनों वस्तुतः मिल करके रस की अनुभूति कर रहे हैं। तो वस्तुतः विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में इस प्रकार का पक्षपात सामंजस्य जब आ जाता है तब वो पक्षपात हमें धन्य बना देता है। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे, आज इतना ही। बोलिए सिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरण रघुबर विमल यशो जो उदायक फल चार, सियावर रामचंद्र की जय। बिनु सतसंग न हरि कथा, तहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, मिलहिन रघुपति बिनु अनुरागा, ये ये जोग तप ज्ञान विरागा, उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रह कागभु सुनि सुशीला, राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना, राम कथा सो कहि निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर, जाई सुनहु तह हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी, मैं जब ते सब कहा बुझाई, चले हरसि मम पद सिरनाई, ताते उमान मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा, होई कीन कबहु अभिमाना, सोई को वही चह कृपा निधाना, कछुत हिते पुनि मैं नहीं राखा, समुझे खग खग ही कै भाखा, प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करहि बखा गुमान, शिव विरंचि कह मोहई को है बपुरा आन, अस जिय जानि भजहि मुनि माया पति भगवान। आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से दो पक्षियों के
मिलन का, दो पक्षियों के बीच में होने वाले संवाद का जो रहस्यपूर्ण चित्र श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया है, उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करें। लंका के रणांगण में भगवान नागपाश में बंध जाते हैं और देवर्षि नारद की प्रेरणा से गरुड़ जाकर के उन्हें नागपाश से मुक्त करते हैं। किंतु उसके पश्चात उनके हृदय में बड़ा तीव्र विषाद उत्पन्न हुआ, भ्रम उत्पन्न हुआ और वे सोचने लगे कि जिन भगवान के नाम का स्मरण करने से व्यक्ति भव बंधन से छूट जाता है, तो वे भगवान स्वयं अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए, यह क्या है? व्याकुल होकर के अपने संशय का समाधान पाने के लिए ये पहले देवर्षि नारद के पास, फिर ब्रह्मा के पास, भगवान शंकर के पास जाते हैं। अंत में भगवान शंकर ने उन्हें प्रेरित किया कि वे कागभूषुंडी जी के द्वारा राम कथा का श्रवण करें, तो इसके द्वारा उनके संशय का समाधान होगा। तो दो पक्षियों में एक पक्षी है गरुड़ और दूसरे पक्षी हैं कागभूषुंडी। भगवान शंकर की प्रेरणा से पक्षराज गरुड़ कथा श्रवण करते हैं और वक्ता के आसन पर आसीन होते हैं कागभूषुंडी। गरुड़ का पक्षी स्वरूप, गरुड़ के पक्षी होने का तात्पर्य क्या है, इसकी ओर 2-3 दिन पहले आपका ध्यान आकृष्ट किया गया था। विनता के गर्भ से जन्म लेने वाले विनता नंदन गरुड़, ये साक्षात महानतम विवेक के, महानतम ज्ञान के ही प्रतीक। तो यूं कह सकते हैं कि गरुड़ के अंतःकरण में ज्ञान के प्रति आग्रह है, ज्ञान के प्रति पक्षपात। और दूसरी ओर कागभूषुंडी का जो पक्ष है, वो भक्त का पक्ष है। कागभूषुंडी मुख्य रूप से भक्त हैं और भक्त के संबंध में, भक्त के पक्ष में उनका आग्रह। तो दोनों का ये जो मिलन है, संवाद है, उसका तात्पर्य मानो ये है कि केवल बहिरंग दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान और भक्ति में परस्पर भिन्नता या विरोध प्रतीत होता है, पर अगर अंतरंग में गहराई से विचार करके देखें तो ज्ञान और भक्ति जो है वो परस्पर विरोधी न होकर के परस्पर एक दूसरे के पूरक। इसी तथ्य को दृष्टिगत रख करके गोस्वामी जी ने ज्ञान और भक्ति के संबंध को जिस उपमा के द्वारा प्रस्तुत किया, उसका भी तात्पर्य है कि वस्तुतः ज्ञान और भक्ति कितने एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे से अभिन्न है। जनक नंदिनी सीता और भगवान श्री राघवेंद्र और साथ साथ रामानुज लक्ष्मण जब चित्रकूट में तीनों निवास करते हैं तो गोस्वामी जी इन तीनों में तीन का साक्षात्कार करते। वे कहते हैं, लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। जनक नंदिनी सीता साक्षात पराभक्ति हैं और भगवान श्री राघवेंद्र ही साक्षात अखंड ज्ञान है और लक्ष्मण मानो मूर्तिमान वैराग्य।
तो जैसे जनक नंदिनी सीता और भगवान श्री राम में परस्पर विरोध की कल्पना तो अविवेक की पराकाष्ठा होगी, का दोनों के लिए तो रामचरितमानस में ये कहा गया है कि वस्तुतः दोनों में कोई भिन्नता है ही नहीं, पर कहियत भिन्न न भिन्न ऐसा कह करके दोनों की ओर संकेत किया गया। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। तो इस संदर्भ में यदि श्री राम ज्ञान है और श्री सीता मूर्तिमती भक्ति हैं, और इन दोनों में यदि रंच मात्र भिन्नता नहीं है, केवल साधन काल में दोनों में भिन्नता प्रतीत होती है, अभिन्नता में भिन्नता को स्वीकार किया गया, तो उसका तात्पर्य यही है कि ज्ञान और भक्ति में भी वस्तुतः तत्वतः कोई भेद नहीं। आगे चल करके ये बात काकभूषुंडी और गरुड़ के संवाद में भी आती है। जैसा कि अभी मैं आपसे कह रहा था कि काकभूषुंडी जो है वो भक्त के पक्षधर है। तो ये काकभूषुंडी के रूप में जो उनका कौवे के रूप में वर्णन किया गया, ये भक्त सिद्धांत की गरिमा को प्रकट करने के लिए ही ये स्वरूप उनका प्रस्तुत किया गया। कौवा पक्षियों में अत्यंत निंदनीय पक्षी, या लोमस जी के शब्दों में कहें तो उन्होंने उसको चांडाल पक्षी के रूप में श्राप दिया। और जो कल तक भूषुंडी शर्मा थे, कवे काक बन गए, और ये श्राप उनको मिला इसीलिए कि ज्ञान और भक्ति को लेकर के उनमें और महर्षि लोमस में परस्पर तर्क वितर्क हुआ, परस्पर एक दूसरे का खंडन मंडन हुआ, और उस तर्क वितर्क और उस खंडन मंडन में लोमस जी को क्रोध आ गया, और क्रोध आने के पश्चात उन्होंने जाकर के क्रोध में आकर के उन्होंने भूषुंडी शर्मा को श्राप दे दिया कि तुम जाओ कौवा हो जाओ। लेकिन एक दिन की कथा जिन लोगों को याद होगी, भक्त सिद्धांत की मान्यता का अभिप्राय क्या है, क्योंकि आगे चल करके वर्णन ही आता है कि जब उस श्राप को सुन करके भूषुंडी के अंतःकरण में किसी प्रकार का भय, न किसी प्रकार की दीनता नहीं आई, और प्रणाम करके वे महर्षि लोमस के चरणों में उड़ करके चल पड़े, तो महर्षि लोमस के हृदय में बड़ा पश्चाताप हुआ, और उन्होंने बड़े प्रेम से बुला करके उन्हें भगवान श्री राघवेंद्र के मंत्र की दीक्षा दी, और भगवान के सगुण साकार उपासना का रहस्य तो उन्होंने बताया ही, और भी जितने प्रकार के वरदान थे वे सब के सब वरदान महर्षि लोमस ने भूषुंडी को दे दिए। तो भूषुंडी के लिए ये संभव था, और महर्षि लोमस भी इसके लिए प्रस्तुत थे कि उन्होंने जो कौवा होने का श्राप दिया है, उस श्राप को अब वापस ले लिया जाए। एक बार वे काक हो चुके, अब यदि चाहे तो उनको ये वरदान प्राप्त हो चुका है कि अपनी इच्छा के अनुकूल जैसा शरीर वे धारण करना चाहें वैसा शरीर धारण कर सकते हैं, और जब तक जीवित रहना चाहें तब तक जीवित रह सकते हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में काकभूषुंडी जी के लिए ये अत्यंत सरल था कि वे फिर से कोई शरीर धारण कर लेते, मनुष्य बन जाते, ब्राह्मण बन जाते, क्षत्रिय बन जाते, या किसी वर्ण में जन्म ले लेते, पर मनुष्य के रूप में अपने को बदल लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। काकभूषुंडी और गरुड़ के संवाद में गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से बड़े आश्चर्य से पूछा कि जब आपको ये इतनी स्वतंत्रता प्राप्त है, तो स्वतंत्रता प्राप्त होने पर भी आपने अपने शरीर को बदलने की आवश्यकता का अनुभव क्यों नहीं किया? इसका उत्तर देते हुए भूषुंडी जी ने दो बातें बताई। काकभूषुंडी जो है वो साक्षात
भक्ति निष्ठा के मूर्तिमान प्रतीक, और काकभूषुंड जी के जीवन से जो भक्ति निष्ठा का सच्चा अर्थ है का वो उसका प्राकट्य होता है। मानो काकभूषुंड जी ये चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मुझे देख करके जीवन में भक्ति की प्रेरणा प्राप्त करे। और भक्त की ये बड़ी मीठी बात उन्होंने गरुड़ जी से कही। गरुड़ जी के अंतःकरण में संदेह था, भ्रम था, लेकिन महर्षि जिस समय उन्होंने ये कहा कि मेरे हृदय में संदेह हुआ, तो काकभूषुंड जी ने कहा कि आप जानते हैं कि आपको ये संदेह क्यों हुआ? तो संदेह हुआ क्योंकि मेरी बुद्धि में भ्रम आ गया, इसलिए संदेह हुआ। तो काकभूषुंड जी ने रहस्य बताया कि बिल्कुल ये बात नहीं, ये आपके मन में जो मोह या भ्रम उत्पन्न हुआ ये भगवान ने उत्पन्न किया। आश्चर्यचकित हो गए गरुड़ जी, भगवान मोह भ्रम उत्पन्न करें, ये क्यों? तो उन्होंने कहा कि वस्तुतः भगवान मुझे बड़प्पन देना चाहते थे, और बड़प्पन देने के लिए ही उन्होंने एक ऐसा नाटक कर दिया, एक ऐसी मनस्थिति आपको की बना दी कि पक्षराज के होते हुए भी आपको मेरे पास कथा सुनने के लिए आना पड़ा। तो ये तो पठई मोह मिस खगपति तो ही रघुपति दीन बड़ाई मोह। वस्तुतः भगवान इसके द्वारा मुझे बड़प्पन दे रहे थे, और मुझे बड़प्पन देने के साथ साथ भक्ति का जो गौरव है, भक्ति सिद्धांत की जो महिमा है, वो भगवान अब मेरे चरित्र के द्वारा प्रकट करना चाहते थे। भगवान का इसके पीछे उद्देश्य यही था। तो भक्ति सिद्धांत की महिमा क्या है कि वैसे अगर विचार करके देखा जाए तो कौवा जो है का वो संशय और छली वृत्ति का प्रतीक पक्षी, कोई श्रेष्ठ पक्षी के रूप में, श्रेष्ठ पक्षी के रूप में जिन्हें रामचरितमानस में स्वीकार किया गया है वो तो चातक हैं, कोकिल है, कीर है, चकोर है, मोर है। जब भगवान श्री राघवेंद्र जनक नंदन पुष्प वाटिका में जाते हैं तो वहां पर जिन पक्षियों का गोस्वामी जी वर्णन करते हैं उसमें चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, कूजत, विहंग, नटत, कल, मोरा कह करके कई ये 5 पक्षियों के जो बड़े उत्कृष्ट पक्षी हैं उनका स्वरूप प्रस्तुत किया गया। और दूसरी ओर जल के निकट रहने वाले पक्षियों में हंस को श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता है। पर जहां तक काक वृत्ति की बात है, काक वृत्ति का अर्थ क्या हुआ? का अगर साधारण दृष्टि से काक वृत्ति को का अर्थ आप लें